हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेसिक गणित। बेसिक गणित का दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। आपको इजीली समझ में आ जाएगा और इन चीजों का दोस्तों आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो दोस्तों क्या है, देखना ध्यान से। मैं आपसे जो प्रॉपर्टी मैं आपको समझाने वाला हूं उसको समझने की कोशिश करना। क्या है, देखो दोस्तों, आपको पता है ये ट्राइंगल है ना। ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ए बी सी आप इसे मान सकते हैं। इसमें तीन साइडें होती है, ट्राइंगल में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, ए बी सी, तीन एंगल होते हैं। पर इसकी दोस्तों एक प्रॉपर्टी है, मान लो सपोज करो आपको ये दे दिया इन्होंने, ये 50 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, ठीक है। और आपसे ये वाली लाइन ऐसे बाहर निकाल के इसके बारे में पूछ रहा है कि ये एंगल बताइए, ये एंगल कितने डिग्री का है। तो दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ये 50, ये 60 डिग्री और ये, तो ये वाला कोण कितने का होता है, जब तीनों कोण 180 के होंगे तो ये वाला कितने का होगा, ठीक है। इससे पहले दोस्तों एक चीज और समझ लो ध्यान से। जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो सपोज को, इसमें दो चीजें होती हैं, ये ए बी सी। एक होती है मध्यिका। मध्यिका क्या होती है दोस्तों, मध्यिका जो होती है, मध्यिका कहते हैं इसे। मध्यिका वो लाइन होती है जो एक कोण से पड़े और सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, उसे मध्यिका कहते हैं, ठीक है। ये तिरछी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ये लाइन है, ये त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है, यहाँ पे डी बिंदु पे। तो बी डी जो है किसके इक्वल होना चाहिए, डी सी के। अगर कोई रेखा सामने वाले कोण से पड़े दूसरे वाली लाइन पर, सामने वाली लाइन पर, और उस लाइन को दो बराबर, दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देती है तो वो रेखा क्या होती है दोस्तों, उस त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। एक तो ये होता है। एक होता है दोस्तों शीर्ष लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब जो होता है सीधा 90 डिग्री का कोण बनाता है सामने वाली साइड पे। जैसे ये शीर्ष लंब जो होता है सामने वाली साइड पे कितने का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसे ये 90 डिग्री शीर्ष लंब, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे शीर्ष लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये वाली मध्यिका शीर्ष लंब भी हो सकती है और मध्यिका भी हो सकती है। और ये जो लाइन है दोस्तों शीर्ष लंब, उसे ही कहते हैं जो सामने वाली रेखा पर सीधे 90 डिग्री का कोण बनाए। उससे ये मैटर नहीं है कि वो उसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है या नहीं बांट रहा। शीर्ष लंब को ही दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं, और मध्यिका को हम त्रिभुज की ऊंचाई कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। अगर वो बिल्कुल सीधी पड़ रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ऊंचाई है। अगर वो थोड़ी तिरछी आ रही है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, तो वे फिर त्रिभुज की ऊंचाई नहीं कहलाएगी। किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है दोस्तों, उसका एक कोने से सामने वाली रेखा पर पड़ने वाला जो शीर्ष लंब होता है, उसे ही हम त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें बातें दोस्तों बतानी यहाँ पर बहुत जरूरी थी। अब इस चीज पे आ जाओ, ये जो मैं डिस्कस कर रहा था आपको, इसका क्या है मैटर समझो। देखो ये एंगल पूछ रहा है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ये 50 डिग्री का, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये मान लो x डिग्री का है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 6 5 11, 110 डिग्री आया, प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 आया। 110 प्लस का दोस्तों इधर जाके किसका हो जाएगा, ये 110 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 110 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसे इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 70 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉरी, अंदर वाले कोण की वैल्यू कितनी आएगी, 70 डिग्री, ठीक है। इसे आप y मान सकते थे क्योंकि y की x की वैल्यू तो मुझे निकालनी है इसमें, ठीक है। अब आपको पता है जो रेखा होती है दोस्तों, सीधी की सीधी जो रेखा होती है, और इसको निकालने के दो तरीके बताऊंगा। वो पूरी कितने की होती है दोस्तों, 180 की होती है। ये 70 का, तो बाहर वाला कितने का होना चाहिए, पूरी जो लाइन होती है सीधी वो 180 की होती है, तो ये 110 का होना चाहिए। या त्रिभुज की दोस्तों एक और प्रॉपर्टी होती है, उससे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। उस प्रॉपर्टी को भी समझ लीजिए, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है। त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का जो भार वाला कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का जो भार वाला कोण होता है दोस्तों, भार वाला जो एंगल होता है ये वाला, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का जो भार वाला एंगल होता है, इस एंगल को क्या कहते हैं दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का जो भार वाला एंगल है, ये अंदर वाले जिस
जिस रेखा पर ये कोण बना उस एंगल को छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, और जो ये दो कोण बने उनके सम के इक्वल होता है। मतलब ये जो बाहर वाला एंगल होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगी एक्स की वैल्यू। सीधा यहाँ पे हमें वो वाली थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है। तो सीधा आप 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री अगर कर देंगे तो आपको ये वाला एंगल निकल जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा निकल के। ठीक है। अगर दोस्तों ये वाला पूछे, अगर यहाँ पे दे रखो ऐसे, इस वाले एंगल को बताइए ये कितने का, तो आपको ये निकल गया, ये वाला 110 का है। ठीक है। तो अंदर वाला कितने का हो जाएगा, 6 5 11 110, और ये कितने का हो जाएगा 70 का। तो फिर ये वाला एंगल नहीं दे रखा, मान लो सपोज करो ये वाला नहीं दे रखा, और ये पूछ रहा वाई की वैल्यू बताइए। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस पे बना होता है कौन उसे छोड़ देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे वहां पे। वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे 7 और 6 13, 130 डिग्री। तो जो ये बाहर का कोण ये कितने का आएगा, 130। अगर ये दे दे, ये वाला दे दे, या ये वाला दे दे, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस कोण को छोड़ देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो मुझे ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा जो बाहर की साइड में बना है। तो ये प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल की, ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके और एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना क्या है। ठीक है। जैसे सपोज करो ये है, ये ट्राइंगल दिया आपको एक, ठीक है, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है देखो, ये है, इसमें दिया है ये वाला एंगल दिया है 65 का। कितने का दिया है, 65 डिग्री का दिया है। ये एंगल है 65 डिग्री का दिया है, और ये एंगल कितने का दिया है दोस्तों, 45 डिग्री का दिया है। ठीक है। ऐसे दो एंगल आपको दे रखे हैं, एक 65 का, एक 45 का। ठीक है। अब ये वाला कितने का है, यहाँ पे मान लो सपोज करो ये बाहर है, ये x डिग्री का दे रखा। तो ये पूछ रहा है x का मान बताओ। तो यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने बताया तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उस कोण को छोड़ देंगे, और जो दोनों सामने के उन दोनों कोन्स को क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे ऐसे। 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11। कितना हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 110 डिग्री दोस्तों। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 110। ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 110 डिग्री यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एग्जांपल और बताता हूं आपको। सपोज करो ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये दिया है, ये एक ऐसे दे रखी है आपको लाइन। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये है जैसे ये ऐसे दे रखा है और एक ऐसे दे रखा है। ठीक। और ये जो है यहाँ पे एक ऐसे आ रही है लाइन सीधी, यहाँ पे दिया ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और ये कितने का दिया हुआ, 40 डिग्री का बना हुआ है। और इसे पूछ रहा है ये वाला कोण बताइए कितने का है। तो मैंने बताया तो दोस्तों जो बाहर वाला कोण होता है उस वाले कोण को छोड़ देंगे, उस वाले कोण को छोड़ देंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 4 और 3 7। तो टोटल कितना आएगा दोस्तों, 70 डिग्री निकल कर आ जाएगा। इसमें पूरे की वैल्यू जो निकल के आई 70 डिग्री निकल के आ गई। ठीक है। अभी दोस्तों इसमें और भी बाकी है एक थ्योरम, वो भी मैं बता रहा हूं आपको, पर इसके एग्जांपल समझिए। ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो ऐसे दे दिया ये। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये x है, यहाँ पे ये x डिग्री है। ठीक। और इसमें क्या है, यहाँ पे x के बाद दे दिया दोस्तों आपको ये 60 डिग्री का है, सपोज करो ये 60 डिग्री का दे दिया, और यहाँ पे कितने का, ये भी 60 डिग्री का दे दिया। तो ये पूछ रहा है x का मान बताओ। तो x का मान कितना होगा दोस्तों, इस 60 को और इस 60 को दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 120 डिग्री आ गई। ऐसा भी ट्राइंगल आ सकता है, सपोज करो आपके सामने ये आ गया। ठीक है। ये यहाँ पे है ऐसे, और ये बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे ये दे दिया x। ठीक। और ये दे दिया 50 डिग्री का यहाँ पे, और ये भी दे दिया यहाँ पे दोस्तों 50 डिग्री। तो इन दोनों को क्या, इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50 50 दोनों 50 को जोड़ देंगे, 50 और 50 दोनों कितने हो गए दोस्तों, 100 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप इन सबको निकाल सकते हैं। और जो इसमें आ सकता है दोस्तों, दूसरे तरह का जो क्वेश्चन है उसे भी देखो, वो किस तरह से पूछ सकता है आपसे। सपोज करो ये आ गया आपके सामने ऐसे, ये है ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या दिया दोस्तों, मान लो ये 50 डिग्री का दे रखा है यहाँ पे, और ये कितने का दिया है यहाँ पे, x का। ठीक है।
और ये भार वाला की बार दे दिया आपको 115 डिग्री और पूछ रहा है इस एक्स की वैल्यू बताइए। तो 115 मैंने बताया, तो ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। 115 डिग्री किसके इक्वल होता है, 50 प्लस एक्स, ऐसे। तो ये 50 है दोस्तों, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 50। इधर क्या बचेगा एक्स, 5, 11 में से 5 के बचे 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 65 डिग्री आ गई एक्स की वैल्यू। तो इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। और मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे ये है और ये है, जैसे ऐसे आ गया ये, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, ऐसे ये दे रखा है सपोज को, ठीक। इसमें दोस्तों ये दे रखा है यहाँ पे 70 डिग्री का है, ये यहाँ पे दे रखा है एक्स का है, और यहाँ पे कितने का दे रखा है, 100 का, 100 का, और पूछ रहा है एक्स का मान बताओ। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो भार वाला एंगल होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। 100 इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स। 70 प्लस का है दोस्तों, इधर जाके किसका मान, मैंने बताया जो भार वाला एंगल होता है अंदर वाले दोनों के सम के इक्वल होता है। 100 में से 70 गए, कितने बचे दोस्तों, 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 30 डिग्री एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक्स का मान कितना है, 30 डिग्री यहाँ पर एक्स का मान आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये है। अभी दोस्तों इसके अंतः कोणों के योग के ऊपर एक और थ्योरम रह रही है, उसे लेकर आता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।